भाई साहब, एक नया रिक्रूटमेंट आया है जीआरएससी का। तो यहाँ पर परमानेंट जॉब्स के बहुत सारे ऑप्शन हैं, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स की भी बात इन्होंने किया हुआ है, बट हम फोकस करेंगे परमानेंट जॉब्स पर, बिकॉज मैं खाली परमानेंट जॉब्स का वीडियो बनाता हूँ। अब कॉन्ट्रेक्चुअल टेम्प्रेरी जॉब्स का वीडियो नहीं बनाता हूँ, बिकॉज वो तो मिल ही जाता है। यहाँ पर एक बात है जो मैंने लिखा है थंबनेल में, अप टू 50 लाख सैलरी है। वो सच है, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। आप ऐसे मत समझना क्लिक पेट नहीं, 50 लाख तक सैलरी है भाई। जो टॉप सीनियर मोस्ट पोजीशन में चले जाते हैं उनका 50 लाख पैकेज हो जाता है। कई सारे पीएसयूज में, खाली इसमें नहीं है, इससे ज़्यादा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे ये सारे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है। तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो एक ही पोस्ट है, ये बेसिकली एक्सपीरियंस है। मुझे पता है इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। चीफ जनरल मैनेजर का है, उसके बाद जनरल मैनेजर का है, एडिशनल जनरल मैनेजर का है, उसके बाद एडिशनल जनरल मैनेजर का फिर से है, उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर का है, सीनियर मैनेजर का है, सीनियर मैनेजर का है, फिर सीनियर मैनेजर का है, फिर ये बहुत सारे क्या है पोस्टें हैं। आपके एक्सपीरियंस बेस्ड है। मैं बात करूँगा अब जो एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं है, जो फ्रेशर के लिए है। आप मैक्सिमम फ्रेशर के लिए हैं। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अताई चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं आप ज्वाइन कर लेना। असिस्टेंट मैनेजर का जो है आपका 28 साल आपका बेसिकली क्या है एज है, मैक्सिमम एज है। और एक पोस्ट खाली है, इसका एक बैकलॉग वैकेंसी है और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा। 4 साल का बीटेक एलिजिबल है ना। फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास आता है असिस्टेंट मैनेजर का मेडिकल का एमबीबीएस किया हुआ है, एक सीट है। असिस्टेंट मैनेजर का नेवल आर्किटेक्चर 8 सीट्स है। और इसमें नेवल आर्किटेक्चर में किसी ने अगर बीटेक किया हुआ है तो एलिजिबल हो जाता है। फिर हमारे पास मैकेनिकल का 6 वैकेंसी है और असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। 4 साल का बीटेक, 60% आपका क्या होना चाहिए, बेसिकली मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिकल का 4 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 6 वैकेंसी है। फिर हमारे पास सिविल का 1 वैकेंसी है, ह्यूमन रिसोर्स का 1 वैकेंसी है। एंड असिस्टेंट मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी का कितना है, 1 वैकेंसी है। जनरल के लिए वैकेंसी है, यूआर वाला इतना भी जनरल होता है। फिर हमारे पास आता है आपका एक्सपीरियंस वाला, फिर से आता है, बिकॉज एक्सपीरियंस वाला हम बात नहीं करेंगे। 8 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा कहाँ मिलेगा बताओ, 15 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा इसके बारे में, इसलिए मतलब बहुत रेयरली कोई मतलब आपको मिलेगा। बहुत रेयर कैंडिडेट्स, टाइप ऑफ कैंडिडेट्स होंगे जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। फिर इसमें कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स भी है, उसमें अपन नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से ब्रांचेज एलिजिबल है। अगर मान लो मैकेनिकल में बोला है तो मैकेनिकल में ये सारे एलिजिबल है। अगर इलेक्ट्रिकल में ये सारे एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारे एलिजिबल है, सिविल में ये सारे है, प्रोडक्शन, नेवल, मरीन, मेट्रोलॉजी। नेवल में आपका नेवल वाले कोर्सेस, मरीन वाले, ऑफशोर इंजीनियरिंग, वो एलिजिबल है। नेवल आर्किटेक्चर का पोस्ट आमतौर पर निकलता ही नहीं है सरकारी में, बहुत रेयर है। तो जो बच्चे बीटेक करे होंगे वैसे ही तो बहुत कम होंगे, उनके लिए अवेलेबल है। बिकॉज मरीन वाले यहाँ पर नेवल आर्किटेक्चर है, मरीन इंजीनियरिंग एलिजिबल है, यहाँ पर ओशन इंजीनियरिंग लेवल आर्किटेक्चर एलिजिबल है, तो वो बेसिकली उनको फायदा मिल जाएगा। मरीन वाला मरीन इंजीनियरिंग, उसका मेट्रोलॉजी वाला भी एलिजिबल है मेट्रोलॉजी के पोस्ट के लिए। AICTE ABC होना चाहिए, फिर एलिजिबल होते हो। ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है CGP आपका होना चाहिए प्रॉपरली, वो आपके कॉलेज के हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से देखेंगे जो स्टैंडर्ड होता है आपका परसेंटेज, है ना, उसमें कम होगा तो नहीं होगा। मैक्सिमम एज लिमिट का जो कट ऑफ डेट होगा आपका 1 दिसंबर 2025 होगा, इसको देख लीजिएगा। फिर रिलैक्सेशन बेस्ड ऑन द जो गवर्नमेंट का रूल है वो मिलेगा। प्रोसीजर कहाँ है अप्लाई करेंगे, jobapply.in GRSE 2025 अप्लाई करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर एक यूनिक बात है, शायद मिस कर दिए होंगे लोगों ने, बताया नहीं होगा, आप मिस कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना होगा, ये आमतौर पर नहीं होता है, बहुत कम जगह पर होता है ऐसा। अभी तो बंद ही हो गया ऐसा, मैं आज तक बहुत कम देखा हूँ। क्या है, फॉर्म जो भरे हो आप, उस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है। फिर क्या करना है आपको, कैंडिडेट्स अप्लाई ऑनलाइन अपलोड कास्ट, इतना जब जो भी आपका है यहाँ पर, है ना। उसके बाद क्या करना है आपका, सब कुछ सर्टिफिकेट देना है आपका। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या, साइन करके खुद का डेट डाल देना उसमें। ऑर्डिनरी पोस्ट से यहाँ पर भेजना है आपको, ऑर्डिनरी पोस्ट से। फिर हमारे पास ये ऊपर होगा, एनवेलप में ये ऊपर होगा। ठीक है, पोस्ट अप्लाइड फॉर भी होगा आपका, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है, स्पीड पोस्ट से नहीं भेजना है। तो जितना जल्दी कर सकते उतना जल्दी भेज दो, बिकॉज छुट्टियाँ आने वाली है। कब तक पहुँच जाना चाहिए आपका, ये 16 जनवरी तक पहुँच जाना चाहिए। तो भैया जल्दी फॉर्म भर देना जिसको भी भरना है, ठीक है, इसमें लेट मत करना। बोलोगे सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? असिस्टेंट, देखो जो बाकी असिस्टेंट मैनेजर के अलावा है खाली इंटरव्यू होगा, जो बड़े पोस्ट के लिए है, मतलब एक्सपीरियंस वालों के लिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट में 2 पार्ट आएंगे आप एक ही जगह, और इंटरव्यू में होगा 15% और रिटन टेस्ट होगा 85%, मतलब 85 मार्क्स का। कहाँ पर टेस्ट होगा? कोलकाता, रांची, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी। मैं रांची में इसका ट्रेनिंग गया था, मैं GRSC का रांची का जो प्लांट है उसमें गया हूँ मैं, ठीक है। आज नहीं, कई साल पहले यार, 10 साल पहले, 10 साल नहीं, 14 साल पहले, ठीक है। आप देखो डिसिप्लिन का नॉलेज में 60 क्वेश्चन, 60 नंबर आएगा। ये आपका जो आएगा एबिलिटी, मतलब रीजनिंग, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मतलब एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस, एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा एंड इंग्लिश आएगा, ये आएगा आपका। और इसमें 25 नंबर, ये काफ़ी मतलब है। पेपर हिंदी इंग्लिश में रहेगा आपका। इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ है, इन्होंने बोला है क्या नेगेटिव मार्किंग का? नेगेटिव मार्किंग का तो भाई मैंने देखा नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग का शायद कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं है। 15 मार्क्स का क्या होगा आपका, इंटरव्यू होगा, ठीक है जी। और कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो इंग्लिश वाला वर्जन देखा जाएगा, बिकॉज सबको पता है हिंदी वाला वर्जन तो ये कन्वर्ट करेंगे AI से या फिर किसी और से। तो आपका जो डिसिप्लिन वाला है, मान लो मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, उसको किताब से पढ़ना पड़ेगा। ये हैंडबुक आता है, उसको बाय कर लेना, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, 300-400 का आता है, उसको बाय कर लो, उसको पढ़ो। साथ में मॉक टेस्ट आपको देना होगा। मॉक टेस्ट किस लेवल कैसा रहेगा भाई? देखो यहाँ पर जो है ना 90 मिनट्स में 85 क्वेश्चन रहेगा, मतलब SSC JEE RRB जैसा रहेगा। तो हमारा जो SSC JEE का पैक है उसको बाय कर लो, काम बन जाएगा मॉक टेस्ट का। मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड, पेपर कब होगा आपका? पेपर होगा आपका फरवरी मार्च में होगा, मैं दिखा दूंगा, वो भी मेरे पास है डेटा। लेकिन पहले इसकी बात करते हैं। अगर आपको नॉन टेक में हेल्प चाहिए, वीडियो कोर्स चाहिए, PDF चाहिए, यहाँ पर PDF जो चाहिए वो आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज हम जो PDF प्रोवाइड कर रहे हैं GK का दे रहे हैं, जनरल साइंस का दे रहे हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड का PDF लेके फायदा कुछ भी नहीं है। लेकिन रीजनिंग एप्टीट्यूड का वीडियो कोर्स, रीजनिंग एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है जी। साथ में क्या मिलेगा यहाँ पर? इंग्लिश मिल जाएगा और बाकी सारी चीज़ें जो आपको चाहिए मिल जाएगा 1 साल वैलिडिटी के साथ। ये खास बात है। वीडियो कोर्स भी है, मॉक टेस्ट भी है, अप टू डेट करंट अफेयर्स भी मिलेगा आपको, तो डिफरेंट एग्जाम्स में काम आएगा। तो अगर आप PSU के जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, नीचे है चेक आउट पर क्लिक करना, फॉर्म आएगा उसको भरना, फिर आगे बढ़ना, पेमेंट करना, कोर्स हुआ आपका, पढ़ना चालू कर दो, ठीक है भाई, पढ़ना पड़ेगा आपको। और अगर मान लो आपको टेक्निकल का मॉक टेस्ट खाली चाहिए, मैं बोलूँगा RRB JEE वाला बाय कर लो, काम बन जाएगा। 100 रुपये का है, मैकेनिकल का 100 रुपये का। ये कहाँ पर मिलेगा भाई? आप जाना गूगल पर जाके सर्च करना टॉप टेस्ट सीरीज, आ जाना वेबसाइट पर, ये सारे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, सारा खुल के आ जाएगा। लैपटॉप भी चलता है, मोबाइल भी चलता है, वेरेवर विच एवर डिवाइस यू आर यूजिंग यू कैन यूज दिस वेबसाइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है जी। तो हमारे पास आता है यहाँ पर, नेक्स्ट हम आते हैं कहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उस पर आते हैं। तो आपको क्या करना होगा, किताब वाला बता दिया मैंने आपको, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, आप फॉर्म भरना है। पे स्केल जिसकी बात कर रहा था मैं, पे स्केल ये तो आपको समझ में इतना नहीं आएगा, मैं चलता हूँ इसमें। जो आपको मिलेगा, एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा 590 रुपया, और 50 लाख परमानेंट जॉब का पोस्ट बता रहा हूँ भाई। असिस्टेंट मैनेजर का जो आपका है 13-14 लाख आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का E9 पोजीशन जिनका है, लगभग 50 लाख सैलरी है, 49.5 लाख। ये यहाँ तक सारे पहुँचने में पता नहीं, बस लोग AGM GM तक पहुँच जाते हैं अगर एक्सपीरियंस है ना, तो वहाँ पर इनका सैलरी 30-35 लाख हो जाता है। कई सारे मैं PSU में काम करते जानता हूँ जिनका सैलरी 50 लाख प्लस है, कई सारे हैं, एक दो नहीं, कई सारे डिफरेंट PSUs में काम करते हैं। और बोलोगे साहब आप कैसे जानते हो, आपके उम्र के तो है नहीं? हाँ सही बात है, उनकी उम्र 50-55 साल के आसपास है, 50 साल के आसपास एवरेज में है। वो सारे एक्चुअली स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं उनके पेरेंट्स हैं। तो वो बताते हैं हम इस PSU में हैं
तो पता लगता है उससे। स्टार्टिंग डेट क्या है, 19 दिसंबर है, 9 जनवरी लास्ट डेट है, 16 जनवरी तक पहुंचना चाहिए आपका जो है डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपका एग्ज़ाम कब होगा, फेब मार्च में होगा, एंड इंटरव्यू अनाउंस किया जाएगा। ये था प्रो नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लिंक किताब का, नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन का वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट आपको कैसे लेना है मैं आपको बता दिया, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। बट अगर आपको ना मिले तो आप गूगल पर जाना, टॉप टेस्ट सीरीज सर्च करना, आ जाएगा, वेबसाइट पर जाना, बाय कर लेना और प्रिपरेशन चालू करो। बढ़िया चलाना पड़ेगा प्रिपरेशन, तभी एग्ज़ाम क्रैक होंगे। और नहीं चल रहा है, चलाना पड़ेगा भाई, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।